नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आपके कहने मेरे दोस्तों, साथियों और जितने भी मैसेजेस आए उसके कहने के उपरांत मैंने काफ़ी होमवर्क करके एक अपना अनुमानित कट ऑफ तैयार करने का विचार किया, जिसमें हमने देखा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है, जिसकी वास्तविकता क्या रहने वाली है, पेपर का लेवल कैसा था और इसका इतिहास क्या रहा है। सबसे पहले जानेंगे कट ऑफ क्यों जाएगी। कट ऑफ कम क्यों जाने का कारण सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो पोस्ट थी आपकी 60,244 जो पोस्ट है, उसके 3 गुना ज़्यादा लोग बुलाए जाएंगे फिजिकल में। अगर 3 गुना करते तो 1,80,000 के प्लस आपकी संख्या आती है जो कि बुलाए जाएंगे। दूसरी बात यह है कि सबकी कैटेगरी अलग अलग, बहुत लोग अलग कैटेगरी में है, जनरल की अलग कैटेगरी है, तो उस हिसाब से हर 18वां व्यक्ति फिजिकल में जाना चाहिए। इस हिसाब से अगर 1,80,000 में 34 लाख का भाग देंगे तो 18.8 एक आएगा, जो कि हर 18वां या हर 19वां व्यक्ति आपका जा रहा है फिजिकल के लिए। अब बात करेंगे कि हर 18वां व्यक्ति क्या 200 के ऊपर नंबर पा रहा है। इसका एनालिसिस अगर आप अपने गाँव में करेंगे, अपने क्षेत्र में करेंगे, तो एक चीज़ समझ में आएगा कि हर 10वां व्यक्ति अगर ईमानदारी से कट ऑफ, ईमानदारी से आंसर किया जाए, मिला लेंगे तो नहीं पा पाएगा हर 10वां व्यक्ति 200 नंबर। ऐसा मुझे अभी तक जानने को मिला। मैंने 10 लोगों से बात किया, 10 लोगों में देखा 1 लोग पा रहे हैं 200। फिर मैंने 20 लोगों में बात की, अभी अभी आंसर की जबकि नहीं आई है, तो मैंने 20 लोगों में बात किया तो 20 लोगों में 1 लोग 205 प्लस पा रहे हैं। तो इस हिसाब से तो कट ऑफ 105 रहनी चाहिए। लेकिन नहीं दोस्त, मेरे दोस्त रुक जाइए 1 मिनट, ये सिर्फ जनरल की बात है। जनरल से अभी और कम जाता है। एसएससी जीडी में 2,500 से 3,000 सीट आती हैं और इसका कड़ाव 75 से 80% रहता है, जिसमें लाखों लोग 30 से 40 लाख यूपी से ही फॉर्म पड़ जाता है। अब बात करेंगे पेपर का लेवल कैसा था। पेपर का लेवल बिल्कुल हलवा नहीं था मेरे दोस्त। मैं आपको बता दूं, 10 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुए हैं, हर एक शिफ्ट के जीके का क्वेश्चन ऐसा आया है, कोई भी टीचर अगर उसको दे दिया जाए, कोई भी उसके पास आधुनिकता संसाधन ना मिले, गूगल ना मिले, फ़ोन ना मिले, तो वो जीके में 35 में से 20 क्वेश्चन अगर करके दिखा दे तो मैं उसी दिन कहूँगा कि हाँ, ये पेपर ईजी आया था। पेपर मैथ भी उसका टाइम टेकन था, रीजनिंग भी टाइम टेकन था। हाँ, मैं मान सकता हूँ कि आपके पास समय अगर 3 ढाई घंटा रहता तो आप और सवाल कर सकते थे। तो मैं इस हिसाब से पेपर को सरल नहीं कह सकता, क्योंकि समय का बंधन, ऊपर से जीके का लेवल और कठिन कठिन जो क्वेश्चन होते थे, फंस जाते थे लोग, तो उस प्रकार से उस क्वेश्चन में फंसने के बाद लड़के का दिमाग हो जाता है, एकदम से झल्ला जाता है, तो वो सवाल नहीं कर पाते हैं। ये बात तो रही। अब इसके बाद देखते हैं और क्या होना चाहिए। अब बात करते हैं मैथ में जो टाइम टेकन था, उसमें लड़के फंसते थे तो फंस ही जाते थे, और हर लड़के, अब आप देखेंगे ये 34 लाख फॉर्म में, जो 34 लाख में 48 लाख फॉर्म पड़ा था, जिसमें 34 लाख लोगों ने पेपर दिया, जिसमें से 50% लोग ओएमआर, मुझे 50% तो मैं ज़्यादा बता दिया, उससे 30 से 40% ओएमआर गलत भर देंगे, रोल नंबर कहीं गलत भर देंगे। इतना मतलब कि, और इतने परसेंट मतलब 60% अगर ले लें तो वो लोग माइनस में भी नंबर पा सकते हैं। अब देखिए आपको फिर 34 का अगर 60% निकालेंगे, 40% होता है, 3 चौक 12, 4 चौक 16, मतलब कि 13 लाख लोग फिर बचते हैं। 13 लाख में देखते हैं कि अ, कितने लोग अब सक्रिय हैं। 180, 190, 100, ये मतलब 200, 210। अब ये नंबर आपका हो गया जो क्रीम नंबर है, जिसमें लड़के आते हैं, भले चढ़ते हैं। 150 क्वेश्चन का पेपर था, कुछ लड़कों ने 70 क्वेश्चन किया, कुछ और अच्छे लड़कों ने 75 किया, कुछ अच्छे ने 80 किया। हर 10वां लड़का, मैंने बताया कि अगर मान लीजिए मैं मानने की बात कर रहा हूँ, अगर 200 प्लस पा रहा है, मैं एक परीक्षा की बात कर रहा हूँ। अभी मैं एक एक चीज़ ऐसी बताऊँगा कि आपको आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसकेगी मेरे दोस्त। हर 10वां लड़का अगर 200 पा रहा है, तो आप एक चीज़ और देखेंगे, हर 20वां लड़का ही 205 तक पहुँच पा रहा है। तो उस हिसाब से तो 18वां व्यक्ति अगर फिजिकल में जा रहा है, तो उस प्रकार से तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाली है। अब बोलने वाले बहुत बोलेंगे, मैं उसका आपको कारण दूंगा। मैं कारण इतना अच्छा दूंगा कि आप लोग भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि मैं अंधाधुंध फायरिंग जैसे बता दिए कि सर कट ऑफ इतना जाएगी। 20,000 सैंपल ले लिए, सैंपल उन लड़कों ने दे दिया जो कमेंट बॉक्स में आकर 100 नंबर नहीं रहता, बताते हैं 250 नंबर। उन लोगों से सैंपल ले लिया। अब सैंपल में क्या आप आंसर की लिंक लगाए हैं, या वो तो मान लीजिए जब होता था, एसएससी का पेपर होता था, तो मान लो नो योर रैंक से पता चल जाता था कि आपने कितना सही किया है। अब इसमें मुँह से ही बताना है कि मेरा तो 250 नंबर बन रहा है, तो आप 10 लोगों में समाज में, अब जब आप जानते हैं कि कट ऑफ 200 ही जानी चाहिए, लेकिन बताएंगे 250। ये ह्यूमन नेचर है भाई। अब इसका कोई ऑफिशियल तो वो है नहीं कि आपका कोई आके वो चेक करेगा।
इससे पहले मैं बात करूंगा एक जेल वार्डन और फायरमैन की परीक्षा हुई थी लगभग 2020-19 में। 5805 वैकेंसी के लिए आपको बता दें कि कितने फॉर्म पड़े थे, लगभग 6 लाख फॉर्म पड़े थे फायरमैन जेल वार्डन के लिए। 6 लाख से ज़्यादा फॉर्म जब पड़ते हैं तो 103 सीट पर एक व्यक्ति, मतलब 103 लोग पर एक सीट, मतलब 103 फॉर्म पड़े थे एक सीट के लिए। 6 लाख अगर करेंगे 5805 से भाग तो 103 लोग एक सीट के लिए लड़ते गए, लास्ट में लगा कि आपके हिसाब से जिस प्रकार से इस समय आप लोग कट ऑफ की बात कर रहे हैं उस प्रकार से इसका कट ऑफ तो 280 जाना चाहिए था 300 में, लेकिन इसका कट ऑफ जाता है कितना, इसका कट ऑफ जाता है 187। मैं बता रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ बताऊँगा आपको और आपको लगेगा हाँ मैं मानता हूँ कि यूट्यूब की जगत के आने से सब पढ़ने लगे हैं, लेकिन सब पढ़ने लगे हैं, बौद्धिक स्तर नहीं बढ़ा है, पढ़ने वालों की संख्या बढ़ी है। तो अभी भी लो मीडियम हाई लेवल अभी भी बना हुआ है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि आप मैराथन लेकर किसी पेपर को निकाल ही सकते हैं। यूआर की इसमें 187 गई थी, 2.5 मतलब 187.253 गई थी जो यूआर मेल की थी। उसमें महिलाओं की गई थी 166 मतलब 83 क्वेश्चन गई थी, और इसमें भी लगभग 2 शिफ्ट हुआ था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, या एक ही शिफ्ट हुआ था। मेरे पास प्रैक्टिस सेट पड़ा है, शायद 2 शिफ्ट हुआ था ये भी पेपर, तो इसमें भी 2-4 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन हुआ ही होगा। अब जानने का प्रयास करते हैं कि इसके बाद हम क्या बता सकते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ सर जी सही बता रहे हैं। 41,526 नाम की एक वैकेंसी आती है जिसमें 41,526 पद रहते हैं। उस समय EWS नहीं हुआ करता था, उस समय जनरल हुआ करता था। उस समय OBC, जनरल, SC ST और महिला होता था। तो 22 लाख फॉर्म जब इसमें पड़ जाते हैं तो एक सीट पर कितने लोग रहते हैं, अगर आप भाग देंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक सीट पर लगभग, देखिए मैं एक चीज़ और बताऊंगा, इसके बाद वाली वैकेंसी के बारे में बताऊंगा जो 49,568 थी उसके बारे में बताऊंगा। इसमें एक सीट पर कम से कम 53 लोग थे, एक सीट पर 53 लोग थे। जब इसकी कट ऑफ गई थी 225 समथिंग गई थी, मान लीजिए 225.03 गई थी। यूआर की गई थी 225.03। अब कहेंगे 225.03 तो बहुत 112 क्वेश्चन हो गया। नहीं दोस्त, इसमें 90 क्वेश्चन वाले भी 220 नंबर 25 नंबर तक पहुंच गए थे। कैसे? इसमें नॉर्मलाइजेशन 30 से 40 नंबर तक मिला था। जो 170 नंबर था वो भी 225 तक पहुँचा था। 175 नंबर वाला भी 25 तक पहुँचा था। मेरे परिचय में ऐसे लोग हैं जो खासा कम नंबर लाकर भी पुलिस बने थे। हालांकि बहुत लोग दौड़ना छोड़ दिए थे, जैसे ये लोग लटके हुए थे, ये लोग नहीं दौड़ पाए थे तो उनके कारण सीट फिर से खाली हो गई। तो 216 दशमलव और समथिंग गई थी कट ऑफ फाइनल। अब सोच लीजिए कि 10 नंबर, इतिहास में पहली वैकेंसी जिसमें कट ऑफ कम हो गया। पहला फिजिकल के लिए लगने के बाद 9 से 10 नंबर कम होकर फिर से बुलाया गया लड़कों को, क्योंकि सीट खाली चली गई। क्यों? क्योंकि इसी उम्मीद में सब थे कि इतनी कट ऑफ कम थोड़ी ना जाएगी। अब दौड़ने वाले दौड़ भी नहीं पाए। अब आता है नंबर आपका 49,568 का। 49,568। अभी देखिए आज थोड़ी तबीयत डाउन है लेकिन मैं फिर भी बनाने का प्रयास किया हूँ वीडियो। आप लोग बिल्कुल इसको अच्छा सा समझेंगे और जो भी आपको लगेगा आप उसको हमारे कमेंट में आप बताएंगे। 49,568 मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर रहा हूँ। उसके पहले 1/8 माइनस मार्किंग थी, उसके पहले माइनस मार्किंग भी नहीं थी, तब इतना जाता था कट ऑफ। 19 लाख फॉर्म पड़े थे 49,568 के लिए। हालांकि 4-6 महीने बाद ही आ गया था 41,500 के बाद। एक सीट पर 39 लोग इस पर फाइट कर रहे थे, जिसमें यूआर में 185 कट ऑफ गई थी। 185 कट ऑफ की बात करें तो 92 मतलब 92.5 जिसका क्वेश्चन सही हो जाता था। अब दशमलव का क्या खेल है भाई? दशमलव इसलिए खेल था, 4 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो कट ऑफ जो हुआ था नॉर्मलाइजेशन के बेस पे बना था। 10 से 12 नंबर सबको नॉर्मलाइजेशन अंक भी मिला था। तो आप देख रहे हैं 173 नंबर वाला भी 185 तक पहुँचा है। मतलब जनरल लड़कियों की बात कर रहे हैं। अब ये सिर्फ मेल की है, जनरल मेल 172 मतलब समझ रहे हो कितना क्वेश्चन में सही किया होगा? 85, 86 क्वेश्चन कर दिया तब भी उसका सही हो गया। अब क्या है, आज के सीन की अगर हम बात करते हैं तो 60,244 पद हैं, सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा बोले तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग भी हैं, लेकिन हर चीज़ को एक चीज़ तो काट रही है। चलिए इसमें एज ज़्यादा कर दी, मान ली 3 साल बढ़ा दी एज, लेकिन यार 27-28 साल तक तो पहले भी थे OBC SC का, और सिर्फ 22 साल जनरल का था। तो जनरल की कट ऑफ जो जाती थी तो वो थोड़ा इस लेवल से आप ये भी कह सकते हैं कि एज में छूट मिली, साथ में पेपर का लेवल भी तो है और आगे रनिंग भी तो है। ये देखिए रनिंग नहीं है क्या भाई? 30-31 वाले दौड़ लेंगे, आप इसको इतना विश्वास है? चलिए मान लेते हैं दौड़ भी लेंगे, लेकिन सब नहीं दौड़ पाएंगे। और ठीक है, फिर उसके बाद मुझे और एक चीज़ लग रही है
जिसको मैं आप लोगों के सामने बता देना चाहता हूँ कि जो भी मेरे मन में आ रहा है मैं ऐसे बता दे रहा हूँ कि मैंने क्या एनालिसिस किया है पिछले 3-4 दिनों में, जिसको मैं आप लोगों के सामने पेश करना चाह रहा था। तो यही सब बातें, पेपर का लेवल इतना अच्छा था कि पेपर का लेवल एज जो बढ़ा है उसकी डिफ़िकल्टी को मतलब वाइस वर्सा कट कर दिया है। तो मतलब वही बात सामने आ जाती है जो हमने पीछे की वैकेंसी को हमने देखा। पीछे की वैकेंसी में हिंदी सरल आती थी, इसमें थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा लेवल जेल वार्डन के लेवल का आया था। अब कह रहे हैं कि 240 प्लस, कोई कमेंट करके कह दे रहा है कि मेरा 240 प्लस है। तो भाई आप कट ऑफ थोड़े ना डिसाइड करेंगे। चलिए मान लिया आपका 240 है, आप यूट्यूब पर व्यू ले रहे हैं, आप कुर्सी पर बैठ गए हैं यहाँ पर बना के, यूट्यूब पे आपको 50-50 हज़ार व्यू लग रहा है, उसमें लड़के हो रहे हैं हतोत्साहित हो रहे हैं, कह रहे हैं भैया आपका कैसे आ 240। अब बैठ के आप बता भी रहे हैं बाकायदा, और ये भी कह रहे हैं कि एक आध क्वेश्चन में भी डाउट है। अरे यार डाउट होगा तो उसको कम करके बताओ। चलिए ठीक है हमने मान लिया, लेकिन सबका थोड़े ना है इतना। 60,244 लोगों का होना है, साथ में 1,80,000 लोगों को बुलाएंगे, आपको ही नहीं बुलाएंगे। आंसर की आने के बाद आपका नंबर बिल्कुल कम हो जाएगा। जो 140 पर आप बताते हैं वो घर तक आने पर 105 हो जाते हैं, और जब मिलाते हैं यूट्यूब से तो उनका और कम हो जाता है, और आंसर की आने तक वो 95 तक आ जाएंगे। एकदम फैक्ट बात बता रहा हूँ मैं, 100% मैं एकदम अप्लाइड बात बता रहा हूँ। आपको कहीं से भी अगर गलत लगे तो आप बता सकते हैं, लेकिन मैं एकदम अप्लाइड बात बता रहा हूँ। पेपर देने के बाद सबको लगता है कि मेरा गलती होने का चांस तो बहुत कम है पेपर में। चलिए ठीक है, मैं ये भी देख लिया। अब आगे एक दो चीज़ और आपको बताऊंगा जिससे आपको लगेगा हाँ हो सकता है कि ये बात मेरी सही हो जाए। हालांकि मैं इसको 100%, मैं तो कोई ईश्वर का अवतार हूँ नहीं जो आपको बता दूँ वही सही हो सकता है। हालांकि इस बार जो यूआर की कट ऑफ रहने वाली मेरे हिसाब से, आप मेल की बात करूंगा पहले, फिर फीमेल की बात करूंगा। अगर इससे ज़्यादा है तो आप रनिंग कीजिए, अगर इससे ज़्यादा है या इसके आसपास है तो रनिंग बेशक कीजिए, किसी की बात मत सुनिए, दौड़िए। आप 180 प्लस और माइनस में 2-4 नंबर जोड़ दीजिए। अगर इतना है तो रनिंग करिए, किसी की बात सुनिए ही मत, बिल्कुल आप बिंदास दौड़िए। आपको रनिंग करना है और अच्छे नंबर वालों को आप मार देंगे अपने रनिंग से, क्योंकि अभी इसमें रनिंग बाकी है ना, इसमें सिर्फ रिटन ही नहीं है। और फीमेल 160 से 165 तक अगर आपका है तो बिल्कुल आप बिंदास होकर रनिंग कीजिए, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। कोई भी डिमोटिवेट करे, डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि कारण ये है कि आप दौड़ेंगे तो आप स्वास्थ्यवर्धन होगा, आपका मानसिक स्थिति भी सही बनेगी। और देखिए बुद्धि विवेक बल हर चीज़ से मजबूत रहेंगे। तो आपको जब नाम आ जाएगा मेरिट लिस्ट में तब आपको दौड़ने में कहेंगे कि सर हाँ आपने सही बोला था। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ 180 नहीं जाएगा कट ऑफ तो 220 तक भी जा सकता है, लेकिन जो 180 नंबर है वो भी 220 तक पहुंच सकता है, मैं ये बता रहा हूँ। 30 से 40 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलने वाला है, तो क्या पता आपका 150 से 190 हो जाए और 190 वाला 190 ही रहे। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखेंगे और दौड़ेंगे, दौड़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 110 प्लस भी कट ऑफ जाएगा तब भी 180 वाले का हो सकता है, मैं ये भी कह सकता हूँ। मतलब 110 क्वेश्चन तक जाएगा तब भी 180 नंबर वालों का हो सकता है। फाइनल भी हो सकता है, क्योंकि फाइनल में दौड़ जिसमें रहती है फिजिकल, एसएससी जीडी में 8 गुना लड़के बुलाए जाते हैं, तब वहाँ 4-5 नंबर बढ़ती है। यहाँ पर तो सिर्फ 3 गुने बुलाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो सकता है घट भी जाए कट ऑफ। तो इसलिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ रनिंग करना है, दौड़ना है, और दौड़ कर आप लोग अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि पेपर तो हो चुका है, पेपर अब ख़त्म हो चुका है। 4800 मीटर आपको दौड़ना है, और जो फीमेल हैं उनको 2.4 किलोमीटर की रनिंग करनी है। जैसा भी लगा हो आप लोग मेरे एनालिसिस से, अगर आपको थोड़ा सा भी संतुष्टि हो तो आप लोग कमेंट करके बस यही कह देंगे कि बहुत सही बात आपने कही है, या जो भी आपको अच्छा लगे, और जो भी आपको लगे कुछ कमी लगी हो तो उसको भी आप कमेंट करना। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।